Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will do question number 7 of exercise 9.1. So let's read the statement. From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. Find the height of tower. तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी रीड करके आप पहले खुद से ट्राई करो कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा. ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पहले डायग्राम बनाना, फिर देखना कि मैं कैसे कराती हूँ. चलो स्टार्ट करते हैं. डायग्राम कैसे बनाएंगे. तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सबसे पहली बात ग्राउंड पे एक पॉइंट लेना है. तो हमने ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिया. ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया P. इस पॉइंट से किसको देखा गया. एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स इस पॉइंट से हमने ऊपर देखा. एंगल ऑफ एलिवेशन किसका. बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर. यहां से हमने बॉटम और टॉप को देखा. किसके बॉटम और टॉप को देखा. ट्रांसमिशन टावर के. फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. और जो वो टावर था ना वो ग्राउंड के ऊपर नहीं था, उसको फिक्स किया गया था एक बिल्डिंग के ऊपर. तो एक बिल्डिंग है, सपोज करो यहाँ पे एक बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर. इस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है. सपोज करो ये टावर है इस बिल्डिंग के ऊपर. तो टावर हमने यहां से यहां तक ले लिया AB और बिल्डिंग मैंने ले ली B से लेकर D तक BD. ठीक है, तो अब इस पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर के पहले बॉटम को देखा गया. बॉटम ये है, फिर टॉप को देखा गया. तो जिसको देखा गया ये लाइन ज्वाइन करते हैं और दूसरा जहां से देखा गया वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी. सीधी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार इस तरह से. ये है ग्राउंड की लाइन. ठीक है, अब पहले बॉटम की बात कर रहा था, फिर टॉप की. बॉटम मीन्स नीचे इस टावर के, तो टॉप मीन्स इस टावर के ऊपर A पॉइंट यानी कि. तो एंगल कितना बन रहा था 45 और 60. तो पहले बॉटम की बात हुई है, ये एंगल बन रहा था 45. टॉप की बात हुई है, टॉप वाली लाइन ये है. अब एंगल किसके बीच में बनता है. ये लाइन ऑफ साइट है और ये ग्राउंड की लाइन है. इसके बीच में ये एंगल कितने का है 60 डिग्री का है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हमें हाइट निकालनी है. तो सबसे पहले देखो टावर है कहाँ पे हमारा, ये AB है. तो हाइट ऑफ टावर इज AB. और ये AB कितना है हमारे पास, ये हमें निकालना है. ठीक है, अब हमें गिवन क्या है बिल्डिंग की हाइट. और बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर. हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर. ठीक है, अब दो ट्राइंगल लेंगे. देखो दो ट्राइंगल कौन से लेंगे जिसके अंदर एंगल आ रहे हैं. अब एंगल कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं BDP. इस ट्राइंगल के अंदर हमारा कौन सा एंगल आ रहा है 45 का. दूसरी ट्राइंगल कौन से लेंगे जिसमें 60 का एंगल आ रहा है ADP. तो दो ट्राइंगल हमें यहाँ से पता लग गई है. कौन सी लेनी है हमें इन ट्राइंगल. एक तो स्मॉल वाली BDP और सेकेंड ट्राइंगल हमें कौन सी लेनी है ADP. और दोनों ट्राइंगल में हमें पता ही है tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है. अब tan थीटा का फॉर्मूला क्यों लगाना है. सबसे पहले देखो हमारे पास जो ये ट्राइंगल है BDP, ये परपेंडिकुलर है इसका और ये क्या है बेस. तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सी फॉर्मूले में लगते हैं tan थीटा के फॉर्मूले में लगते हैं P/B. तो इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा का. tan थीटा इज इक्वल टू P/B. तो tan थीटा कितना है हमारे पास 45. परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास BD. बेस कौन सा है हमारे पास DP. तो tan 45 की वैल्यू होती है 1. BD कितना है हमारे पास 20 और ये हमारे पास है DP. तो DP यहां से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 20 मीटर. इसके बाद दूसरी ट्राइंगल लेनी है हमें ADP. tan थीटा इज इक्वल टू P/B. थीटा की वैल्यू 60. परपेंडिकुलर है हमारे पास AD. बेस है हमारे पास BP. तो tan 60 कितना होता है हमने यहाँ पे देख लिया √3. अब AD ध्यान से देखो आप. AD हमें पूरा नहीं पता, AD के अंदर कुछ पोर्शन हमें पता है. ये हमारे पास है 20. तो ये आएगा AB प्लस 20. इसको हम लिखेंगे AB प्लस 20. आपको अच्छे से देखना, अगर आपको पूरी वैल्यू नहीं पता थोड़ी सी तो वैल्यू पता है ना,
AB प्लस 20 बाय में DP। अब तो यहाँ से हमारे पास √3 इज इक्वल टू AB प्लस 20 बाय में DP ये आ गया। DP की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी थी 20 मीटर, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे √3 इज इक्वल टू AB प्लस 20, DP के प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 20 को आप √3 के पास ले जाओगे तो 20 √3 आएगा। 20 √3 इक्वल्स यहाँ पे क्या है AB प्लस 20। अब AB फाइंड करना था, AB के साथ जो भी लिखा है वो हम लेफ्ट में ले जाएंगे, तो 20 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब 20 यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा √3 माइनस, अब देखो 20 यहां से चला गया, यहाँ पे √3 बचा। अब यहां से भी बाहर निकाल लिया हमने तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। कभी भी 0 नहीं बचता, ध्यान रखना, हमेशा क्या बचता कॉमन लेके 1 मीटर। तो ये AB हमारे पास क्या था टावर, तो टावर की हाइट हमारे पास कितनी आ गई 20 √3 माइनस 1 मीटर।